एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है और मैं आप लोगों से भी कहता हूं, और कोई व्रत कर पाओ या न कर पाओ, एकादशी का व्रत जरूर करना, जरूर करना। दुनिया के जितने व्रत हैं ये सब संसार की कामनाओं को पूरी करने वाले हैं। एकादशी जो व्रत है वह भगवान से मिलाने वाला व्रत है, भगवान से। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ध्यान से समझना और गंभीरता से समझना। यदि व्रत न भी कर पाओ तो एकादशी को अन्न का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए। पर एकादशी में चावल आदि तो पूर्णतया निषिद्ध होता है हमारा। तो प्रयास अधिक से अधिक तम यह करना कि जब तक आपकी शक्ति कार्य करे तब तक एकादशी का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत जरूर करिए। और एकादशी व्रत में द्वादशी में पारण का बहुत बड़ा महत्व है। हमने देखा है बहुत से लोग एकादशी व्रत को महत्व देते हैं लेकिन द्वादशी में पारण को महत्व नहीं देते। जितना महत्व व्रत का है उससे बढ़कर के महत्व द्वादशी में पारण का है। और महाराज अम्बरीश की कथा इस बात को और सुस्पष्ट करती है कि द्वादशी में पारण करना कितना अनिवार्य होता है। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत किए थे। अगले दिन द्वादशी था। द्वादशी तिथि को ही ऋषि दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों के साथ पधारे। राजा अम्बरीश ने बड़ा स्वागत किया। ऋषि दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार किया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर के आता हूं, उसके बाद भोजन प्रसाद लूंगा। अब इधर महाराज अम्बरीश के समक्ष एक धर्म संकट उत्पन्न हो गया। आपके यहां यदि कोई अतिथि आया है, कोई संत आए हैं या कोई भी अतिथि आया है, तो जब तक उसको भोजन न करा लीजिए तब तक आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यह धर्म है महाराज, धर्म है। भले उसको भोजन करे, फिर भोजन करिए, फिर कुछ ग्रहण करिए। और राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट यह हो गया कि अभी तक ऋषि दुर्वासा स्नान के बाद लौटे ही नहीं और इधर द्वादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी, पारण का जो काल है वह समाप्त हो जाएगा। अब करें तो क्या करें? यदि पारण नहीं करते तो व्रत खंडित हो जाएगा। अब पारण कर लेते हैं तो आतिथ्य धर्म का निर्वाह नहीं हो सकता। तो ऋषि दुर्वासा ने क्या किया और राजा अम्बरीश ने क्या किया, विद्वानों से सलाह ली। तो विद्वानों ने कहा महाराज भगवत तीर्थ ले ले, आप भगवान का चरणोदक ले ले, जल ले ले। आप समझ गए ना, तीर्थोदक समझ गए ना। शालिग्राम भगवान के स्नान के बाद जो जल होता है उसको तीर्थोदक कहते हैं। तीर्थ ले ले। तो महाराज राजा अम्बरीश ने तीर्थोदक लेकर के और तुलसी का पत्ता लेकर के पारण कर लिया। ऋषि दुर्वासा पहुंचे हुए महात्मा ये जब स्नान के बाद आए, पता चला कि इन्होंने कुछ ग्रहण कर लिया तो क्रोधित हो गए। महाराज मेरा आतिथ्य स्वीकार कर लिया और बिना मुझे कुछ अर्पित किए, बिना मुझे कुछ खिलाए पिलाए और स्वयं कुछ ग्रहण कर लिया। महाराज क्रोधित होकर के मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी। इनको कृत्या को प्रकट कर दिया। ऐसे क्रोधी महात्मा, वो कृत्या दौड़ी राजा अम्बरीश को खाने के लिए। लेकिन जो एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता है महाराज। भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जैसे ये कृत्या दौड़ी, कृत्या वृत्या विलेले सलभ सुलभया यत्र चित्त प्रभावे। भगवान सुदर्शन उस चक्र राज ने कृत्या को जला दिया
और राजा अम्बरीश पर क्रोध करने वाले ऋषि दुर्वासा को मारने के लिए वह चक्र दौड़ा। अब तो ऋषि दुर्वासा भगे, अरे चक्र हमारे पीछे कहां से पड़ गया। भागते भागते ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता, ये सुदर्शन चक्र है, ये भगवान शिव के अंशावतार है। और भागे भागे स्वयं भगवान नारायण के पास चले गए। भगवान नारायण ने कहा हे ऋषिवर, मैं भी रक्षा नहीं कर सकता, आपने मेरा अपराध कर दिया होता तो मैं रोक लेता। महर्षि भृगु ने भगवान के छाती पर लात मारी। भगवान ने क्या किया, उस चरण में प्रणाम किया। महाराज मैं धन्य हो गया, आप जैसे संत के चरण का स्पर्श मिल गया। कोई भगवान का अपराध कर दे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र द्विज। कोई मेरा अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर सकता हूं, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपराध कर दे तो फिर मैं उसको क्षमा नहीं कर पाता। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। ठाकुर जी अपने भक्त के अपराध को क्षमा नहीं कर पाते महाराज, नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान रखना, भगवान का अपराध करोगे भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कभी संत का अपमान मत करना, कभी साधु का अपमान मत करना, कभी भगवत भक्त का अपमान मत करना, मत करना। हमारा एक घटना आपको बताऊं, अयोध्या जी की घटना है। एक बड़े सीधे भोले महात्मा सरयू जी में स्नान कर रहे थे, और महाराज यात्री तो आते ही रहते हैं घूमने वाले। एक लड़का भी आया था अपने परिवार के साथ, उसके परिवार के लोग नाव में बैठ चुके थे, और वो बढ़िया जूता उता पहना था, और वो जूता उतारना नहीं चाहता था। और सोचा कि पांव रख करके सरयू जी में जाऊंगा तो मेरे जूते गीले हो जाएंगे। तो उसने क्या उदंडता की, वो महात्मा डुबकी लगा करके सरयू में स्नान कर रहे थे, किनारे से उन्हीं के कंधे पर जूता पहने पांव रखकर उछलकर नाव में चला गया। महाराज उसके बूट से उनका चमड़ा छिल गया, पीड़ा हुई, खून निकल आया, रगड़ते हुए चढ़ गया। लोगों ने कहा महाराज इसको कुछ डांट दो, कुछ कह दो। संत कुछ नहीं कहे, बस पीड़ा हो रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अभी कुछ ही दूर आगे वह नाव गई थी, और नाव ही सरयू जी में उलट गई महाराज, उलट गई। ये सच्ची घटना है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। कभी किसी साधु संत का अपमान मत करना। वह कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन उनके आंख में आंसू आ गए, उनके हृदय की पीड़ा प्रकट हो गई। तो याद रखना, भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके भक्त को पीड़ा देने का प्रयास करे। हमारा कभी मत करना। ऋषि दुर्वासा से भगवान नारायण ने कहा मेरा अपराध किया होता महाराज तो मैं रोक लेता इस चक्र को, लेकिन आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, मैं भी रोक नहीं सकता। यदि आपको कोई बचा सकता है तो मात्र अम्बरीश ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। महाराज ऋषि दुर्वासा भागे भागे आए और दौड़कर राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े, मेरी रक्षा करो। राजा अम्बरीश उल्टे उनके चरणों में धड़ाम से गिर गए। महाराज ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, आप मेरे चरणों में नहीं, यह दास आपके चरणों में गिरेगा। और खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्होंने चक्रराज से प्रार्थना करी। सौदर्शन निज्जिहानादिश विदिश तिरस कृत्य सावित्र मर्चि
बाह्या बाह्यांधकार क्षत जगद गदंकार ओम न स्वधामना दो खरजू दूर गर्जत विद्रुप बधो कंठ वैकल्य कल्या ज्वाला जाजुल्यमाना वितरतु भवताम बिभ्सया बिभ्सितानि संघम चक्रम च चापम। महाराज चक्रराज की स्तुति करी और प्रार्थना करी, हे चक्रराज कृपा करो, आप ऋषि दुर्वासा का कुछ मत करो, कृपा करो। और वह चक्रराज सुदर्शन रुक गए, महाराज रुक गए। इस कथा से आपने क्या समझा? यह दुर्वासा और कोई नहीं, भगवान शिव के अंशावतार है। अम्बरीश की महिमा बढ़ गई। क्या महिमा बढ़ गई समाज में, संसार में? का जो एकादशी का व्रत करता है उसका तो भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते महाराज। ये तो भगवान शिव के ही अवतार है। बात समझ गए? महिमा बढ़ गई, एकादशी व्रत की महिमा बढ़ाई। और भक्तराज अम्बरीश की महिमा दुर्वासा ऋषि ने बढ़ा दी। यदि ऋषि दुर्वासा नहीं होते तो आज भक्तराज अम्बरीश की कथा कहने सुनने को नहीं मिलती। द्वादश भागवतों में राजा अम्बरीश का नाम है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश, व्यास के बाद अम्बरीश, तब शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। तो महाराज ऋषि दुर्वासा के रूप में भगवान शिव आकर भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। ऋषि दुर्वासा ने राम जी की भी परीक्षा ली है। ऋषि दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली है। ये दोनों कथाएं भी शिव पुराण में हैं।